के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से तांबे के कलश में लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अक्षय लक्ष्मी साधना प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अक्षय लक्ष्मी साधना पद्धति क्या है, इसकी गोपनीय पद्धति क्या है, ये किन किन कामों में इनका उपयोग किया जाता है। अक्षय लक्ष्मी की अगर हम चर्चा करते हैं तो इनकी साधना एक कलश में की जाती है। माता लक्ष्मी को कलश में आबद्ध किया जाता है, यानी माता लक्ष्मी की स्थापना कलश में की जाती है और ये जो कलश होता है ये हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो वैसे तो अक्षय लक्ष्मी साधना हम लोग वज्रेश्वरी में करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये साधना आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी यानी भौतिक सुख, क्या धन को ही सुख कहा गया है? आपके पास धन बहुत है लेकिन शारीरिक सुख नहीं है तो क्या आप अपने आप को सुखी मानेंगे? शारीरिक सुख है लेकिन धन नहीं है तो क्या आप सुख मानेंगे? धन है लेकिन शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो क्या आप अपने आप को सुखी मानेंगे? धन है तो परिवार में क्लेश है तो क्या आप अपने आप को सुखी मानेंगे? व्यापार में नुकसान हो रहा है तो क्या आप अपने आप को सुखी मानेंगे? नौकरी छूट गई है, नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या आप अपने आप को सुखी मानेंगे? शत्रु तंत्र का प्रयोग कर रहा है आपके ऊपर तो क्या आप अपने आप को सुखी मानेंगे? कहते हैं ना, 16 सुख किसी के नसीब में नहीं होते। इसीलिए माता लक्ष्मी की स्थापना कलश में की जाती है कि कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक विशेष विधि है, उस विधि का उपयोग करें तो आपको लाभ मिले। तो उसके लिए क्या किया जाए? कलश में माता लक्ष्मी की जो स्थापना की जाती है वो कैसे की जाती है, किस तरीके से की जाती है, वो एक उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने लाल कपड़ा बिछा लें। सामने माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो रखें और अब एक तांबे का कलश ले लें। देखिए इस तरीके से ये तांबे का कलश है। ये तांबे का कलश ले लें। तांबे का कलश लेने के बाद इसमें आप गंगा जल या सामान्य पानी, सामान्य जल भर दें और उस सामान्य जल में थोड़े से चावल डाल दें। उस सामान्य जल में थोड़ा सा चावल डाल दें, यानी इसमें आपने जल भर दिया या गंगा जल भर दिया, कुछ चावल इसमें आप डाल दें। ये डालने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद चावल डालने के बाद इसको अपने सामने रखें। माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है, फोटो है, उसके सामने रख दें और रखने के बाद इस तरीके से पिंच करें। 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। इसके बाद एक विशिष्ट प्रकार की लक्ष्मी मुद्रा लगाएं। ये देखिए इस तरीके से लक्ष्मी मुद्रा लगाएं। लक्ष्मी मुद्रा लगाने के बाद इस तरीके से लक्ष्मी मुद्रा लगाएं और 10 बार प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। इसके बाद लक्ष्मी का विशिष्ट प्रकार का मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं महालक्ष्मी अक्षय पात्रे आबद्धये स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं महालक्ष्मी अक्षय पात्रे आबद्धये स्वाहा।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं महालक्ष्मी अक्षय पात्रे आबद्धय आबद्धय स्वाहा। ये मंत्र का उपांशु जाप करें या वाचिक जाप भी कर सकते हैं, लेकिन मानसिक जाप करने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। तो उपांशु जाप आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, लाभकारक रहेगा। यानी आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए, धीमी आवाज में मंत्र का जाप करें, इसे उपांशु जाप कहा जाता है। ये मंत्र 11 माला 21 दिन तक करें। ये मंत्र 11 माला 21 दिन तक करें और 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। ये अलग बात है कि ये मंत्र की संख्या अगर 1.25 लाख हो जाए तो आपको लाभ 100 गुना ज़्यादा मिलता है। लेकिन फिर भी 21 दिन का ये संकल्प करें, 11 माला 21 दिन तक जितना हो सके मंत्र का जाप करें। उसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। इस मंत्र को किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। जब करने का जो समय होगा शाम को होगा, सूर्य अस्त होने के बाद ही ये मंत्र का जाप करें। और जब 21 दिन के बाद जब इसमें जप हो जाता है, इस तांबे के कलश में पानी सामने रख के, तो उसके ऊपर फिर एक नारियल की स्थापना करते हैं। आपने देखा होगा लोग अपने मंदिर में नारियल रखते हैं, फिर आप नारियल रखें। नारियल रखने के बाद फिर 1 माला आपको मंत्र का जाप करना है और 1 माला मंत्र का जाप करने के बाद अपनी विश बोलें। एग्जाम्पल, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मीटिंग में आपको सफलता मिले, तो इस कलश के सामने याद रखें, इसमें पानी होगा, थोड़ा चावल होगा और ऊपर नारियल रखा होगा। इसको अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। तो इस कलश के सामने हाथ जोड़कर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो 1 माला मंत्र का जाप करें और मीटिंग के लिए संकल्प करें कि मुझे सफलता मिल जाए इस काम में। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 1 माला मंत्र का जाप करने के बाद इसमें आप भावना करें कि मुझे मेरे इंटरव्यू में सफलता मिल जाए। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, आप अपने दुकान के लिए जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, कोई डीलिंग करने के जा रहे हैं, कोई बड़ा डील होने जा रहा है, किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए, यानी कोई भी कार्य के लिए आपको जाना है, तो बस इसको रख के आप 1 माला मंत्र का जाप करें, फिर उस कार्य में सक्सेस हो ऐसा आशीर्वाद मांगकर जाएं। याद रखें, 15-15 दिन बाद पानी बदलते रहें। इसका पानी 15-15 दिन में बदलते रहें। पानी की जगह आप गंगा जल रख सकते हैं या सामान्य पानी, और ऊपर नारियल वही रहेगा। इसी तरीके से इसका उपाय आपको करना है। आप महसूस करेंगे कि जैसे कहते हैं ना, ऑल इन वन, इस तरीके का लाभ मिलता है। इसी वजह से ये जो साधना हम लोगों ने 40 साल पहले करवाई थी और अब फिर से ये साधना करवाने जा रहे हैं। जो लोग प्रैक्टिकल रूप में ये साधना सीखना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर ही साधना करना चाहते हैं, नीचे लिंक दिया है, वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, इसका फायदा बहुत मिलता है। जैसे ही आप 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, जो हम लोग 2 दिन का शिविर करते हैं, इसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। आप 1.25 लाख का मंत्र पूरा होने में आपको कम से कम 1-2 महीना 3 महीना लगेगा, लेकिन शिविर में ये 2 दिन में संपन्न कराया जाता है, हवन के साथ, दीक्षा के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आ सकते हैं वो आएं, जो लोग किसी कारण से नहीं आ सकते हैं तो 21 दिन की ये साधना करें। जैसा मैंने बताया, इससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। बस इसमें आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपना है। तो इस तरीके से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि इसका अनुभव तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर आपको समय मिलता है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो अक्षय पात्र का शिविर है वो जरूर जीवन में एक बार अटेंड करने की कोशिश करें, जब भी मौका मिलता है। कहते हैं ना, साधना हो या कोई भी चीज हो, भाग्य प्रबल होने पर ही वो चीज करने का विधान होता है, वो चीज करने का मौका मिलता है। आप कितना भी सोच लें कि भाई मुझे वो चीज करनी है, लेकिन जब तक समय नहीं आएगा वो चीज आपको मिलती नहीं। तो कहने का अर्थ है कि कोशिश करें, भाग्य प्रबल है तो आपका नंबर लग जाएगा, नहीं तो आप इस तरीके से साधना करें। लेकिन जीवन में एक बार इस तरीके से प्रैक्टिकल रूप से साधना करने की कोशिश करें। अब जानते हैं इसके कुछ विशेष प्रकार के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं।
इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।